साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी को लेकर के। जिस प्रकार से कल जो सीटों का एनालिसिस और डाटा जो रिलीज़ किया गया बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, और माननीय संजय कुमार अपर मुख्य सचिव के ट्विटर हैंडल से वो अपडेट होता है, बिहार एजुकेशन के ट्विटर हैंडल से वो अपडेट हुआ। उसके बाद से कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या वो डाटा सही है या गलत है। देखिए, कई प्रकार की खामियां उसमें देखने को मिली हैं, चाहे वो जोड़ घटाव का मामला हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो इन सभी चीज़ों पे काम चल रहा है। उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो है इस पर एक विस्तृत वीडियो सारे लूप होल्स को देखने के बाद, क्लैरिफाई करने के बाद और बिल्कुल पुख्ता होने के बाद इस मामले पे जो है वो वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि उस डाटा को लेकर के विभाग या आप जो हैं वो बिल्कुल नाराज़ हो जाएं। विभाग का काम था डाटा जारी करने का। उस डाटे में कितनी सच्चाई है वो अभी धीरे धीरे इसकी परतें खुलेंगी। लेकिन आज के डेट में, अभी के समय में, वो एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर वो डाटा रिलीज हुआ है उसको सही मान करके अगर हम चलें और अखबारों की देखें तो क्या कुछ है वो सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। बाकी समय समय पे आप कोई भी जो है वो निराश ना हो। आगे की परिस्थितियां किस प्रकार से बनती हैं, बिगड़ती हैं, उस पर ध्यान देने का कोशिश किया जाएगा। अभी अखबारों की ओर चलते हैं। एसटीईटी में रिक्त पदों से दोगुने अभ्यर्थी सफल। आपको पता है कि एसटीईटी 2019 के 21 जून को जारी परिणाम को लेकर के अभ्यर्थियों में विरोध और प्रतिरोध के बीच बुधवार को शिक्षा विभाग ने इस पात्रता परीक्षा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन्होंने बड़ा जोर देकर के किया है कि शिक्षा विभाग ने इस पात्रता परीक्षा में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या जारी कर दी है। एसटीईटी 2019 में कुल 37,447 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पदों के विरुद्ध 80,402 अभ्यर्थियों को सरकार ने सफल अर्थात पात्र, क्वालिफाइड घोषित किया है। यहाँ पर पात्रता में बड़ा जोर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है और इस एग्जामिनेशन को पात्रता परीक्षा बनाने हेतु भरपूर प्रयास जो है वो निरंतर जारी है। अब ये सभी यानी कि जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, 80,000 से ज़्यादा लोग, वो सभी जो हैं वो 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में आवेदन के लिए पात्र होंगे। अब आप देख सकते हैं कि 7वें चरण में 37,440 सीटें ही हैं। लेकिन दोस्तों, केवल 37,440 सीटें ही नहीं हैं। कल के मंत्री के अगर आप बयान को देखेंगे तो उन्होंने सीटों की रिकैलकुलेशन की बातें, या कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी संजय कुमार जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उनके माध्यम से नियोजन इकाइयों से जो विषयवार डेटा की जो अपडेशन मांगा गया है उसकी जानकारी निकाली जा रही है। इतना आप श्योर समझें कि सीटें इंक्रीज करेंगी, बिल्कुल करेंगी। और अभी भी मैं आपको लगातार इस बात पर जोर डाल रहा हूं कि अभी भी हमारा फोकस सीटों को इंक्रीज करवाने पर होना चाहिए। हालांकि यह बातें सही हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कुछ सब्जेक्टों में बहुत ज़्यादा है, जिनमें सबों की नियुक्ति हो पाना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है उसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। इतना ही आसानी से जो है वो निराश होकर के बैठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी उम्मीदें जो हैं वो कायम है। और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो उस उम्मीद को पूरा करने हेतु अपना जी जान लगाना ही एक परम कर्तव्य होना चाहिए। अब 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में आवेदन के लिए पात्र तो होंगे, और इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि उत्तीर्ण और मेगा सूची में शामिल तथा उत्तीर्ण और मेगा सूची में नहीं शामिल दोनों कोटि के अभ्यर्थी पात्र घोषित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को यह भी स्पष्ट कर दिया था कि नियुक्ति जो है वो एसटीईटी की मेघा सूची से नहीं बल्कि नियोजन इकाई द्वारा तैयार होने वाली मेघा सूची से होगी। बहरहाल बुधवार की शाम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने एसटीईटी 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 की रिक्तियों तथा सफल उम्मीदवारों की संख्या के साथ परिणाम को अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया। और पेपर 1 के 7 विषयों की 25,275 सीटों के विरुद्ध, रिक्तियों के विरुद्ध जो है 53,715, जबकि पेपर 2 में 12,172 पदों के विरुद्ध 26,667 सफल अभ्यर्थी बताए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने इसे जारी किया। 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं इसमें सफल घोषित किए गए। लगभग तमाम अखबारों ने इसे प्रकाशित किया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटीईटी में अब मेरिट नहीं और सभी 80,402 क्वालिफाइड हैं और 7वें चरण में इनकी बहाली होगी। मंत्री जी बोले सभी क्वालिफाइड दे सकेंगे नियोजन के लिए आवेदन। यहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ दीजिए कि पात्रता और नियोजन पर सरकार जो है वो आंख बंद करके अब तुल चुकी है कि किसी भी प्रकार से एग्जामिनेशन को, पात्रता एग्जामिनेशन और कैंडिडेटों को नियोजन के माध्यम से बहाली हेतु आगे बढ़ाने के लिए मार्ग वो जो है बिल्कुल प्रशस्त कर रही है। एसटीईटी पात्रता परीक्षा नियुक्ति की मेघा सूची नहीं। यहाँ पर नियुक्ति की मेघा सूची के बारे में जैसा कल मंत्री महोदय ने बाइट भी दिया था कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एसटीईटी 19 के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7वें चरण के शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका मिलेगा और एसटीईटी पात्रता
पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की मेघा सूची नहीं है। यानी कि जो मेघा सूची है वो नियुक्ति की नहीं है, वो पात्रता की है। और नियुक्ति के लिए मेघा सूची तो जिला परिषद और नगर निकायों की नियोजन इकाइयों से रिक्तियों के विज्ञापन के बाद तैयार कर प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि मेरिट और नॉन मेरिट वाला जो मसला उठ रहा है उसमें लगातार शिक्षा मंत्री का अपना बयान, अपना तर्क, कहाँ तक ये सफल हो पाते हैं यह देखना होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 में अब कोई मेरिट नहीं है, ना ही कोई मेरिट में है। सभी 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687। वही सारी खबरें हैं जो कि खबरें पहले से चलती आ रही हैं, जिसमें कि नियोजन इकाई के माध्यम से अब शिक्षकों की बहाली की बातें की जा रही है। मुख्य रूप से अब जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से निकल करके आ रही हैं कि कई विषयों में 10 गुना, कई विषयों में 5 गुना और कई विषयों में तो 1/3 भी रिजल्ट नहीं हुआ है। विषयवार रिक्तियों की संख्या के साथ आप शामिल अभ्यर्थियों और क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या को आप देख सकते हैं, आपके पास भी डाटा होगा। सबसे प्रमुख बात कि इन सारी परिस्थितियों के बाद अब आगे जो है STT 2019 में जो कई ऐसे विषय हैं जिनमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं, वैसी स्थिति में क्या आगे हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इस डाटा को सही माना जाए, मैं अगर इस डाटा को सही मान लूँ तब जा कर के यह बातें ज़रूर स्पष्ट होती हैं कि यहाँ पर SST और कंप्यूटर साइंस में 2 विषय ऐसे हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन अब इतना ध्यान रखें कि आज के डेट में भी अगर जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस की ही बात कर लूँ तो लगभग 1600-1700 सीट अभी है आपके पास। 300-400 सीट 5वें चरण 6ठे चरण वाले में से आपको जो है वो ऐड हो जाएंगी और अभी भी जो है स्वीकृत पद 1000 है आपका। उसी प्रकार से SST में अगर आप देखें तो 5054 सीटें अभी हैं, हालांकि उसमें 6ठे चरण वाली सीटें नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर ख़त्म हो चुका है सीट, लेकिन अभी भी 33,916 में 5000 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो अभी बची हुई हैं जो कि कैबिनेट से स्वीकृत सीटें हैं। कल अगर आप अखबारों को देखें जिस प्रकार से संजय कुमार जी का बयान छपा था या मंत्री महोदय के बयान को छपा था कि जिस प्रकार से सीटों का रिकैलकुलेशन हो रहा है, और अगर 2021 तक की अगर हम मांग करें कि 2021 तक की संपूर्ण रिक्तियों पर 2019 तक के कैंडिडेटों का अधिकार हो और उनकी जो है वो बहाली सुनिश्चित हो, तो इतना तो तय है कि अगर सीटों का रिकैलकुलेशन किया जाता है तो अभी 10,000 से ज़्यादा 11,000 के आसपास की सीटें तो सोशल साइंस में पर्याप्त हैं अभी तक के स्वीकृत पद के आधार पर, और अगर रिकैलकुलेशन होता है तो इसमें भी कुछ सीटें बढ़ने की संभावना है। लेकिन फिर भी कितना भी अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ कैंडिडेट जो हैं वो बच जाते हैं जिन्हें कि अगले चरण वाले सिचुएशन में मौका मिलेगा। अब आज के कंडीशन में ये बातें 26,000 कैंडिडेटों पे अगर आप मैक्सिमम भी अगर आप कोशिश करते हैं तो 10 से 12 से 14,000 कैंडिडेट जो हैं इसमें फिट बैठ पाते हैं, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। लेकिन अभी इन सभी चीज़ों में बहुत खेल बाकी है। अभी कई प्रकार से मामला आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के मन में 10 तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मामला अभी बहुत दूर तक जाने वाला है। आज के डेट में आप इतना जान लें कि फ़िलहाल अब ये बहाली कैसे होगी कैसे नहीं होगी ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। ये बहाली एकेडमिक पे होगी या ये बहाली STT मार्क्स के पे होगी, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। हम सभी की तो मांग यही थी कि ये बहाली STT मार्क्स पर हो, और आज भी यही मांग है कि यह बहाली STT मार्क्स और नोटिफिकेशन के आधार पर हो। लेकिन ये सारा जो खेल है, ये सारा जो भीड़ आ गया, ये कहाँ से आया, ये नोटिफिकेशन को कहाँ फॉलो किया गया, रिजल्ट सीट से इतना ज़्यादा हो गया तो वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब इतने सारे कैंडिडेटों को किस तरीके से गवर्नमेंट मर्ज करती है, गवर्नमेंट रिकैलकुलेट करती है, गवर्नमेंट किस प्रकार से सारे को कॉन्फिडेंस में लेती है, ये गवर्नमेंट का काम है। रही बात नियुक्ति की प्रणाली, तो एकेडमिक जिस प्रकार से अभी की सिनेरियो को देखें तो एकेडमिक की तरफ जोड़ जाता है, और अभी की परिस्थिति के अनुसार, आज के ताज़ा हालात के अनुसार अगर आप देखें तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बहाली, क्योंकि आपके पास अभी जो है कोई लिखित ऐसा कोई आदेश नहीं है, और लिखित आदेश के अनुसार जो भी आदेश है आज के डेट में सारे लोग इक्वल हैं, और सभी लोगों को अब नियोजन इकाई के माध्यम से नियोजन की ओर सरकार डालना चाहती है। अब देखना होगा कि आगे की गतिविधि क्या होती है, वो समय के साथ नज़र आएगा। लेकिन अगर एकेडमिक मार्क्स के आधार पर ये सारी चीज़ें होती हैं तो जिनका एकेडमिक मार्क्स अच्छा होगा वो एकेडमिक में आगे होंगे, वो एकेडमिक के साथ साथ नियोजन के मेरिट सूची में आगे होंगे, उनकी बहाली पहले होगी। और जो लोगों का मार्क्स, क्योंकि ये मेघा सूची जो थी वो मेघा सूची सरकार के अनुसार नियुक्ति की मेघा सूची नहीं थी, और इससे शायद सभी लोग इत्तेफाक भी रखते होंगे कि ये नियुक्ति की मेघा सूची नहीं थी। अब ये क्यों नहीं थी, कैसे नहीं थी, इसका जवाब अब सरकार को देना है, और नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट वाला लफड़ा जो भी लगा, इनका जवाब सरकार को देना है। अब सरकार कैसे दे, क्या दे, लेकिन आज अभ्यर्थियों के साथ जो स्थिति है उस स्थिति में एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निराश कोई ना हो।
हर संभव प्रयास किया जाएगा अब आज से कि किसी भी तरीके से सीटों को इंक्रीज किया जाए, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो 7वें चरण में ही मर्ज हो सकें। बाकी जो कुछ बच जाएंगे उनको तो 8वें चरण का इंतज़ार करना होगा, कुछ इंतज़ार करना होगा, पेशेंस तो रखना होगा, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता है। लोगों ने कई वर्षों से पेशेंस रखा है, आपको भी थोड़ा रखना होगा, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपको 7वें चरण में मैक्सिमम कैंडिडेटों का किस प्रकार से सिलेक्शन हो, उस पर काम करना होगा। और कई कई तरह से कई लोगों के माध्यम से कई तरह की बातें आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल होप ना खोएं और अपनी होप को बनाए रखें, और आगे जो भी संभावनाएं होती हैं जिस प्रकार से करना होगा उस प्रकार से एक प्रयास किया जाएगा कि भाई किसी भी तरीके से सीटों को इंक्रीज़ करवाया जाए। और इसके पीछे जो है कार्य जारी है, और थोड़ी देर में आपको मैं अपडेट करूंगा कि किस प्रकार से वो जो डाटा है उस डाटा में छेड़छाड़ से लेकर के गलती को लेकर के सारी चीज़ों को लाने का प्रयास करूंगा। और ये आप लोग ध्यान रखें कि अपनी जो मांग है उन मांगों में पैराशूट कैंडिडेट और स्कैमर्स और जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो हुआ है उन सभी चीज़ों को आप उठाइए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अपनी मांगों को लेकर के हमेशा आगे बढ़िए, क्योंकि रुक नहीं जाना है। ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक बातों को उठाया है शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, उसी प्रकार से आप इन सभी मांगों को लेकर के आगे बढ़ते रहिए, उठाते रहिए। भले ही आपकी मांगें जो हैं वो नहीं सुनी जा रही हों अभी, लेकिन ट्विटर के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों ने संजय कुमार जी को टैग करते हुए लगातार ट्वीट किया है, उसमें कहीं ना कहीं कोई फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है, उस प्रेशर को कम मत होने दीजिए, और आगे जैसी भी स्थिति बनती है आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि पेशेंस कोई ना खोए, सब्र बना करके रखें। आने वाले समय में जल्द ही कोई खबर निकल करके आती है तो आपको हम बताते हैं। सीटों का रिकैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, और यही एक ऐसा स्थिति है, यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट समाहित हो जाएंगे, और इस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि जल्दी कोई कैंडिडेटों के लिए और सेटिस्फैक्शन वाला न्यूज़ मिले, जिसकी पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। आगे देखना होगा कि विभाग क्या कदम उठाता है। धन्यवाद।